स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग का जो सेशन चलेगा वो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का चलेगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो पेपर 3 का हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 तक कर चुका है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं जो आज जुड़े हैं पहली बार, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जो इससे पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 तक, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग पिछला मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड फाइटर्स है, उसमें पीडीएफ दिया गया है। आप वहाँ से भी पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मॉडल प्रैक्टिस सेट के अलावा क्षेत्रीय कार्यकर्ता का हिंदी का क्लास भी चल रहा है। हिंदी का टोटल क्लास यहाँ पे सिलसिलेवार पार्ट 1 पार्ट वाइज करके आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। और इसका महामैराथन क्लास भी किया गया है। पद भाग का जो काव्य खंड है दोस्तों, उसका महामैराथन क्लास कंप्लीट हो चुका है। जितने भी कवि हैं और उनके कविता है सभी को पढ़ाया गया है, उसके भावार्थ को समझाया गया है। और दूसरे महामैराथन क्लास में उससे संबंधित एमसीक्यू को कराया गया है। आप लोग सभी लोग जाकर महामैराथन क्लास को देख लें। आपके हिंदी की क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्षितिज भाग 2 का सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा महामैराथन क्लास में। 3 से 4 क्लास में आपका पूरा का पूरा हिंदी क्लास जो क्षेत्रीय उत्पाद सिपाही का है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का है और झारखंड पुलिस का है, तीनों का सिलेबस हिंदी का एकदम सेम है। तो आप लोग जो भी भरे होंगे वो इसको पढ़ लेंगे महामैराथन क्लास को, तो आराम से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 7वां। तो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, ये सामान्य अध्ययन से है। पहला प्रश्न है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। ये आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन है आयकर, बी में है व्यापार कर, सीमा शुल्क और डी है उत्पाद शुल्क। आयात और निर्यात पर जो कर लगता है, जो सरकार लगाती है, वो कौन सा शुल्क कहलाती है या कर कहलाती है, उसका आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। आयात और निर्यात पर जो कर लगता है दोस्तों वो सीमा शुल्क कहलाता है। और ये जो कर है ये अप्रत्यक्ष कर है और इसको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और जो केंद्र सरकार को है इससे सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति भी होती है। कभी कभी प्रश्न देगा कि आयात और निर्यात कर है वो कौन लगाती है, राज्य सरकार लगाती है या फिर केंद्र सरकार या दोनों, इस तरह से प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लगने वाला ये सीमा शुल्क है और केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति भी सीमा शुल्क से ही होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी दोस्तों वो कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए है नालंदा, बी वैशाली, सी राजगीर, डी बोधगया। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजगीर। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, उसके बाद तत्काल ही जस्ट उसकी मृत्यु के बाद राजगीर में, जिसको राजगीर भी कहा जाता था, वहाँ सब परनी गुफा है, वहीं पे ये आयोजन हुआ था बौद्ध सभा का। और उस समय वहाँ के राजा थे, मगध के राजा जो थे वो अजातशत्रु थे। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप ने की थी। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे कि जो आपका प्रथम बौद्ध सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। और प्रथम बौद्ध सभा आयोजित कहाँ की गई थी, तो राजगीर में की गई थी। और मगध के शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। इन सब को आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बनते हैं, जो झारखंड के एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ से प्रश्न आने की
पूरे चांसेस होते हैं, कई बार यहाँ से प्रश्न आए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? आपका ऑप्शन है ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना अब्दुल कलाम, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर होगा दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने नहीं लिया था, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों अल-बरूनी, वेनसांग, फाहियान, सुलेमान। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल-बरूनी। अल-बरूनी को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है आपका झारखंड के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस को कौन लिखने वाले थे? ऑप्शन है विशाखा दत्त, बी कौटिल्य बान, सी का बान है, डी कल्हण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विशाखा दत्त। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? ऑप्शन है ए तबला, बी सरोद, सी बांसुरी, डी शहनाई। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए कालिदास, बी वानभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमल गुप्त। तो हर्षचरित नामक पुस्तक दोस्तों वानभट्ट ने लिखी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन है ए अरविंदो घोष, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी शरत चंद्र चटर्जी। आपका आंसर होगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। यहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से एक और क्वेश्चन बनते हैं, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था या कहाँ गाया गया था। तो सबसे पहले जो वंदे मातरम गीत है दोस्तों वो 1894 में कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस समय पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है? आपका ऑप्शन है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वगई। दूसरा ऑप्शन है स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वगई और पेन्नार। सी है महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और वगई। डी में है महानदी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वगई और पेन्नार। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वगई। इसका सही क्रम है उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर। अगला प्रश्न है, रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण है? क्या मूल कारण है? ऑप्शन ए है कच्चे माल की निकटता, बी बिजली की प्रचुर आपूर्ति, सी प्रभावी परिवहन नेटवर्क, डी बाजार की निकटता। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बिजली की प्रचुर आपूर्ति। अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी कोई वरीय मंत्री, डी ए और बी दोनों। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, अपराधियों द्वारा गलत तरीके से उपभोक्ताओं यूजरों की व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने, चुराने का प्रयास करना ताकि उनके संसाधनों से लाभ प्राप्त किया जा सके कहलाता है? ऑप्शन ए स्पैम, बी आइडेंटिटी थेफ्ट, सी क्रिमिनल थेफ्ट, डी चाइल्ड थेफ्ट।
आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट है, कोर्स किस खेल परिसर का नाम है? आपका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, गोल्फ। अगला प्रश्न है, WTO अस्तित्व में आया? तो WTO दोस्तों अस्तित्व में आया जनवरी 1995 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन दोस्तों रांची में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो सेवानिवृत्ति की आयु है दोस्तों 65 वर्ष, आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अगला प्रश्न है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? तो मृच्छकटिकम का विषय था दोस्तों एक धनी व्यापारी एक गणिका पुत्री की प्रेम गाथा, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था? ऑप्शन है आपका ए, बैक्टीरियस, बी, सीथिया, सी, जेडेरेसिया और डी, आर्डिया। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ताम्रलिपित। अगला प्रश्न है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ छत्र रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल? ऑप्शन होगा इसका दोस्तों बी, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सेंटोस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। तो दल बदल विरोधी कानून का जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में? आपका आंसर होगा दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, इसी कारण वो भिन्न है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार का निर्माण करने के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे हैं? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं? यहाँ पे सही नहीं है पूछा जा रहा। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, की का एक कार्य है, क्या कार्य है? तो की का एक कार्य है दोस्तों F3। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये कीबोर्ड का एक फंक्शन कार्य होता है F3। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है दोस्तों वो संबंधित है हॉकी से, और ये ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के नाम जो खिलाड़ी थे उन्हीं के नाम से ये ट्रॉफी बनाई गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो विशालतम जीवित प्राणी है दोस्तों ऑप्शन सी, नीली व्हेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर कला के किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे?
आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक जो है दोस्तों वो है सिक्किम की राजधानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व की मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विश्व की मीठे जल की सबसे बड़ी झील है दोस्तों सुपीरियर। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है? आंसर होगा दोस्तों इटली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिख पंथ के संस्थापक कौन थे? तो सिख पंथ के संस्थापक थे दोस्तों गुरु नानक देव। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पे बना है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम इनमें से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों वो केरल राज्य की नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य की नृत्य शैली है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस भारतीय क्रिकेट कप्तान की कप्तानी में भारत को 100 बार विजय प्राप्त हुई है? आपका आंसर होगा दोस्तों MS धोनी, ऑप्शन डी। महेंद्र सिंह धोनी ही हैं जिसकी कप्तानी में भारत को दोस्तों 100 बार विजय प्राप्त हुई है और लगातार उन्होंने 11 विश्व कप में मैच जीतकर नया रिकॉर्ड भी बनाया है। और धोनी ने लगातार दूसरी बार 2015 में क्रिकेट विश्व कप में भारत का नेतृत्व किया और पहली बार भारत ने सभी ग्रुप मैच जीते। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा दोस्तों वो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा। तो यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं झारखंड राज्य से संबंधित। आपका प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? तो आंसर होगा आपका दोस्तों बा परव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, घाटशिला। घाटशिला का दोस्तों जादूगोड़ा में शुरू किया गया है। कभी कभी आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि जो झारखंड में है वो यूरेनियम कारखाना कहाँ शुरू किया गया है, तो आपको दे दिया जाएगा जादूगोड़ा, तो आप वहाँ पे उसको सही टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों छऊ नृत्य। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? आपका आंसर होगा दोस्तों अविवाहित कन्याएं। जावा उत्सव जो होता है उसमें विवाहित महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वही भाग लेती हैं। अगला प्रश्न है, किस खदान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नोवा मुंडी। नोवा मुंडी से ही टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गाथा गीत के रूप में। गाथा गीत के रूप में सोसो बोंगा की कहानी है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1908। नेक्स्ट है, झारखंड में किस जनजाति का युवा गिरी गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है आपका JPSC में, JSSC में, तो इसलिए इस पे ध्यान देंगे। तो गीती ओड़ा जो है दोस्तों युवागिरी वो है मुंडा जनजाति का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बराकर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी या उत्तरी रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर डैश के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है, डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम और कोकिंग कोल। यूरेनियम और कोकिंग कोल जो है वो भारत में मात्र झारखंड में ही उत्पादित होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है अमानत नदी निकलती है, तो अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हजारीबाग पठार से। अगला प्रश्न है झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो झारखंड की खेल राजधानी दोस्तों जमशेदपुर है। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है उरांव जनजातियाँ खुद को कुड़ुख कहते हैं, जिसका मतलब है? तो कुड़ुख का मतलब होता है दोस्तों मानव। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जावा त्यौहार इसकी उम्मीद में मनाया जाता है, किसकी उम्मीद में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दोस्तों 24 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पंचायत। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना वृक्षारोपण शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% अनुदान दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना बहुत ही जोर शोर से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झूमर गीत, तो झूमर गीत जो है दोस्तों वो गाया जाता है पर्व त्यौहार के अवसर पर। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है झारखंड में धुड़िया किसको कहा जाता है? तो धुड़िया जो है दोस्तों वो नृत्य को कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसमें मधु कोड़ा जो हैं वो स्वतंत्र उम्मीदवार थे और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? तो रांची में जगन्नाथ मंदिर दोस्तों 1691 में बनाया गया था। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो छोटा नागपुर पठार में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी प्रमुख है। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राजमहल पहाड़ी में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो राजमहल की जो पहाड़ी है दोस्तों उसमें अधिकतम मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन से नंबर के हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 8वें। अगला प्रश्न है दोस्तों झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। आपका झारखंड थोड़ा इस तरह से है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका इस साइड में पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड की तीसरी भाषा के रूप में जानी जाती है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बंगाली। अगला प्रश्न है खरकई नदी डैश में मिलती है? तो खरकई नदी जो है दोस्तों वो स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा झारखंड कला के रूप में से एक है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सोहराय। अगला प्रश्न है लाल कॉरिडोर वे जिले हैं जो काफ़ी डैश अनुभव करते हैं? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नक्सली माओवादी या उग्रवादी को महसूस करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? तो आपका आंसर होगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को नियुक्त किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाए जाते हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तिसरी और गवानी। अगला प्रश्न है बसंत राई झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गोड्डा। अगला प्रश्न है अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए चीक बड़ाइक।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित त्यौहार में से किस पशु को धोया जाता है और पूजा की जाती है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोहराय। सोहराय में पशुओं की पूजा होती है और पशु को धोया भी जाता है और पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दुर्जन साल को हीरे की विशेषता बताने के कारण किस मुगल सम्राट ने जेल से रिहा कर दिया था? तो वो मुगल सम्राट जहांगीर थे। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नेत्रहाट। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती हैं? तो झारखंड में दोस्तों 8 मुख्य नदियां बहती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड राज्य है जो दोस्तों वो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? क्योंकि अभी तक 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है दोस्तों, इसलिए 2011 को ही मानक मानकर उसका लिंगानुपात तय किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 961। अगला प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में कुकरा के नाम से जाना जाता था। आंसर होगा ऑप्शन ए। कभी कहीं कहीं खुखरा भी लिखा रहता है दोस्तों, तो खुखरा को भी आप आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड नामक गर्म पानी का स्रोत जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो सूरजकुंड है नामक गर्म पानी का स्रोत है वो हजारीबाग में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911 से उत्पादन शुरू हो गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण कहलाता है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन, निक्रोसिस। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? आंसर होगा दोस्तों Cl2, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अष्टफलकीय। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा पिंड है जो किसी भी विकिरण को नहीं निकलने देता है। उसका यह गुण किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अत्यंत उच्च घनत्व। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब को चौक के साथ जोड़ा जाता है। चौक क्वाल्य। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रैखीय वोल्टता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेज़र किरणें। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वो धातु है दोस्तों जस्ता। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
यहाँ जो है दोस्तों, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जो जम जाती है दोस्तों, वह धातु है तांबा। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक डैश है, तो वो है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कवक। अगला प्रश्न है, टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी चलाए जाने हेतु निम्नांकित में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो सेक्शन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट सेक्शन है सामान्य गणित। तो सामान्य गणित का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया जाएगा आंसर के साथ, और इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता है, जगह नहीं होता है यहाँ पे, तो आप लोग पीडीएफ देख लेंगे। आपका क्वेश्चन है, एक 3 अंकों वाली संख्या 4a3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़कर एक ऐसी 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त की गई है जो 11 से विभाज्य है। तदनुसार a + b का हॉल का मान कितना है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 9। पीडीएफ में आप लोग दे लेंगे सॉल्यूशन, या खुद से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, एक मर्तबान में a तथा b द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव भी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितनी थी? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 16 लीटर। अगला प्रश्न है, यदि x + y का हॉल बराबर 7 और x² - y² बराबर 20 हो तो x - y का हॉल का अनुमानित मान बताएं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2.857। अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1935 तथा 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 8। अगला प्रश्न है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 41 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरे जाने पर कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 31। यहाँ जो श्रृंखला बनी है दोस्तों वो बहुत ही आसान है। पहला 4 जुड़ा है, फिर यहाँ पर 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 का डबल हो जाएगा 16, इसी तरह 16 का डबल 32, प्लस प्लस करते जाना है, फिर 32 का डबल हो जाएगा यहाँ पे 64, और फिर ये गुना होते जाएगा 2 से 2 से 2 से। देखिएगा 4 × 2 = 8, फिर 8 × 2 = 16। तो इस तरह का ये सीरीज़ बना हुआ है। आप लोग पीडीएफ देख लेंगे, वहाँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ax + by = 6, bx - ay = 2 तथा x² + y² = 4 हो तो a² + b² का हॉल कितना होगा? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 10। अगला प्रश्न है, उस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग एकांकों में कितना होगा जो x त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किया जा सके? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, x²। अगला प्रश्न है, यदि 8xy = 64 और x + y का हॉल बराबर 7 हो तो x² + y² का हॉल का मान बतावें। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 45।
अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 2 गुने का वर्गमूल 3 हो तो वह संख्या है। तो वह संख्या है दोस्तों ऑप्शन सी 4.5। दोस्तों आज का ये जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों में भी शेयर करें। और जो लोग नए जुड़े हैं और इससे पहले का PDF नहीं देखे हैं वीडियो, वो हमारे चैनल से जुड़कर प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से 1 to 6 तक का आप लोग प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, इसको आप लोग लगा सकते हैं। और जिनको PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है झारखंड फाइटर, वहाँ पर PDF दिया जा चुका है, वहाँ से आप लोग PDF को देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।